अरे तुम इतनी सुबह तैयार हो रही हो, क्या बात है, क्या तुम रात को सोई नहीं? दादी नाराज होते हुए टीना से बोली। दादी की बात सुन टीना बोली। दादी मैं रात भर असाइनमेंट पूरा करती रही, पहले मेरा फिर दूसरा अपनी दोस्त का, इसलिए रात को सो नहीं पाई। अपनी दोस्त का, यानी कि सुहानी का? क्या सुहानी अपना काम खुद पूरा नहीं कर सकती? जब देखो तुम उसका भी काम करती हो और तुम अपना भी काम करती हो, तो तुम कब आराम करोगी? मुझे ये तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। टीना दादी को शांत करवाते हुए बोली। अरे दादी वो मेरी दोस्त है या आपकी, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वह अपना काम खुद करती है। लेकिन अभी उसके घर में इमरजेंसी हो गई थी, उसकी माँ कल बीमार हो गई थी, इसलिए मैंने उसका काम किया। आप क्यों टेंशन ले रही हो दादी? अब आप आराम कीजिए, मैंने सारा काम कर दिया है, आपका नाश्ता भी बना दिया है और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। टीना को सुहानी के मामले में लापरवाह होते देख दादी फिर बोली। और मुझे तो लगता है कि सुहानी अपना काम करवाने के लिए तुमसे झूठ बोलती है। देख लेना, एक दिन उसकी सच्चाई तुम्हें पता चलेगी तो तुम बहुत पछताओगी। उससे पहले ही तुम सीख जाओ तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। अच्छा दादी, ठीक है, मैं सीख जाऊंगी, लेकिन अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं कॉलेज जाती हूँ। ये कहकर टीना कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी दोस्त का फोन आ जाता है। सुहानी कहती है। टीना क्या तुम निकल गई कॉलेज के लिए? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम मत जाना, कहाँ रिक्शा के धक्के खाती रहोगी। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। ये सुन टीना कहती है। अरे सुहानी तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं चली जाऊंगी खुद। टीना मना करते हुए बोली। मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। टीना के कॉलेज जाने के बाद दादी खुद से कहती है। बहुत मासूम है मेरी बच्ची, इसे दुनिया में सब अच्छे लगते हैं, पर ये नहीं जानती ये दुनिया झूठ और फरेब से भरी पड़ी है। भगवान रक्षा करना मेरी बच्ची की। उसी दिन कॉलेज से आने के बाद सुहानी टीना को अपने घर ले जाती है और कहती है। आज चाय से काम नहीं चलेगा, तुम्हें लंच करके ही जाना होगा। तुम्हारी दादी को पता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा चल बता, क्या खाएगी? टीना थोड़ा झिझकते हुए बोली। अरे कुछ भी खा लूंगी, जो घर पर बना होगा। फिर दोनों मिलकर चाय पीती है। उनकी ये बातें सुहानी की मम्मी भी सुन रही होती है। वो सुहानी को आवाज देकर अंदर बुलाती है और कहती है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे ये लड़की जरा पसंद नहीं है, तुमने उसको लंच के लिए क्यों रोक लिया? मम्मा आहिस्ता बोलो, कोई वजह है इसीलिए रोका है। अभी अपनी एंगेजमेंट के लिए यूनिवर्सिटी से इतनी सारी छुट्टियां लूंगी ना, तब यही काम आएगी मेरे। प्लीज समझने की कोशिश करें मम्मा, प्लीज प्लीज इसे मेरे लिए बर्दाश्त कर ले। अच्छा मेरी बात सुने, अभी उसके सामने कोई बात मत बोलना उल्टी सीधी। आप ये समझो कि काम निकलवाने के लिए कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन ऐसे छोटे लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती। और हाँ, कल की सुबह की फ्लाइट से तुम्हारा भाई आ रहा है अमेरिका से, इसलिए तुमने जो कॉस्मेटिक मंगवाना है उसको व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो वह आ जाएगा और फिर तुम कहोगी कि मेरा यह नहीं आया, मेरा वह नहीं आया। इसलिए अपनी इस दोस्त को छोड़ो और अपना फोकस अपने ऊपर रखो और भाई को मैसेज कर दो टाइम से। ये कहकर सुहानी की मां अंदर चली गई। शाम को जब टीना घर वापस आती है तो उसकी दादी देर से आने का कारण पूछती है। तो टीना प्यार से बोली। अरे दादी, सुहानी ने रोक लिया था खाने पे, और ये देखो दादी, सुहानी ने दिया है ब्रेसलेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके अपने हाथ में पहना है। वैसे दादी मैं सोच रही थी कि आज के ज़माने में कोई अपने जैसी चीज किसी और को तोहफे में कहाँ देता है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
आप ना सुहानी के बारे में ऐसे ही गलत सोचती हैं। वो एक अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप सुहानी के बारे में कुछ गलत ना सोचे। दादी बोली। ठीक है, नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम्हें ये इतना महंगा तोहफा नहीं लेना चाहिए था सुहानी से। ये सुन टीना बोली। अरे दादी, मैं तो मना करना चाहती थी, लेकिन वो जो अपना बिल्ली जैसा चेहरा बना लेती है ना, इसलिए मना नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं दादी, जो मेरे सोने के टॉप्स है उनको पॉलिश करवा के सुहानी को मंगनी के तोहफे में दे दूंगी। ठीक है ना दादी? अब तो चलो दादी, अपना मूड ठीक करो, मैं आपके लिए मस्त चाय बनाती हूँ। दूसरी तरफ सुहानी का भाई आता है अमेरिका से, और सुहानी भाई के आते ही उससे अपने गिफ्ट मांगने लगती है। तब उसके भाई और उसकी थोड़ी बच्चों जैसी नोकझोंक होने लगती है। तभी उनकी माँ चुप करवाते हुए कहती है कि बस करो, तुम दोनों बच्चे ही बने रहोगे या बड़े भी हो गए। सुहानी की मंगनी आने वाली होती है, और सुहानी बहाने बहाने से टीना को बुलाती रहती है ताकि वो उसके सब काम निपटा दे। टीना को देखकर सुहानी का भाई मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बचपन से ही उससे प्यार करता है। टीना लगभग रोज ही सुहानी के घर आती है, लेकिन रोहित को मौका ही नहीं मिलता है टीना से अकेले में अपने दिल की बात करने का। लेकिन एक दिन उसे ये मौका मिल जाता है। एक दिन टीना सुहानी के कमरे में अकेली होती है और तभी रोहित आ जाता है। वो टीना से अपने दिल की बात कहने ही लगता है कि तभी टीना का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी बीमार है। टीना रोहित से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। बस रोहित को मौका मिल जाता है अपनी बात कहने का। टीना को घर छोड़कर जब रोहित जाने लगता है, तब रोहित टीना को अपने दिल की बात बताता है। ये सुन टीना झिझक जाती है। वो रोहित से कहती है कि उसके लिए दादी ने बहुत कुछ किया है, इसलिए वो कोई भी फैसला अपनी दादी से पूछे बिना नहीं करना चाहती। लेकिन अगर वो आपके लिए मान जाती है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। ये सुन रोहित को थोड़ा सुकून मिलता है। वो कहता है कि चलो, कम से कम ये अच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं है, और दादी की तुम फिक्र मत करो, उन्हें मैं जरूर मना लूंगा। बस तुम अगले हफ्ते होने वाली सुहानी की मंगनी में जरूर आना, तब तक दादी भी ठीक हो जाएंगी। ये कहकर रोहित चला जाता है। मंगनी वाले दिन टीना निकल रही होती है कि तभी उसकी दादी टीना को रिया वाला ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये लो, पानी लगने से इसकी पॉलिश उतर गई है। ये खोटा है, तुम्हारी दोस्त ने झूठ बोला है तुमसे, ये नकली है, सोने का नहीं। पता नहीं कब तुम्हें झूठ सच का फर्क पता चलेगा। ये सुन टीना कहती है, ओहो दादी, अगर ये नकली है तो इसमें सुहानी की क्या गलती है? हो सकता है कि ज्वेलर ने ही उसे नकली दिया हो। चलो कोई नहीं, आज मैं जा ही रही हूँ। सुहानी को दिखा दूंगी ताकि उसे ज्वेलर के बारे में पता चल जाए। ठीक है दादी, चलती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दूसरी तरफ सुहानी अपने भाई को तंग कर रही होती है। भैया बताए ना, वो कौन सी लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हैं? बताओ ना भैया, आज मैं आपको बिना उसका नाम बताए नहीं जाने दूंगी। रोहित थोड़ी ना नकुर के बाद जैसे ही टीना का नाम बताता है, उसी वक्त टीना सुहानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुन के रुक जाती है। और सुहानी जैसे ही टीना का नाम सुनती है, उसे हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आता है, और वो गुस्से से अपने भाई को बोलती है, क्या नाम लिया आपने? टीना, आपको और कोई नहीं मिली? उस 2 टके की लड़की को आप मेरी भाभी बनाना चाहते हो? रोहित को सुहानी से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे तो लगा था कि सुहानी टीना का नाम सुनकर खुश हो जाएगी। सुहानी की बात सुन रोहित बोला, हाँ सुहानी, मैं टीना से प्यार करता हूँ और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है। अरे कैसी दोस्त? ये समझो कि मेरे स्कूल कॉलेज के काम कर सके, इसलिए मैं उससे अच्छे से बोलती हूँ, वरना उस 2 टके की लड़की को मैं मुंह भी ना लगाऊं।
टीना को सुहानी के मुंह से अपने बारे में ये सुनकर झटका लगता है। उसे अपनी दादी की सुहानी के बारे में कही हुई सब बातें याद आती है। टीना अंदर आती है और ब्रेसलेट सुहानी को दिखाते हुए कहती हैं कि ये खोटा है सुहानी, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह, लेकिन मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी, तुम्हारी तरफ से दिया हुआ एक सबक समझकर। ये कहकर टीना चली गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। सोना बहुत स्वार्थी और खर्चीली औरत थी। उसके शौक बहुत हाई फाई थे। दूसरों के आगे दिखावा करना उसका शौक था। एक दिन वो अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। अरे नीतू, क्या तुम अभी तक नए वाले मॉल नहीं गई? अरे बहुत अच्छी कलेक्शन है उसकी। अभी मॉल को खुले एक ही हफ्ता हुआ है और मैं तो 2 चक्कर लगा आई हूँ उसके। अभी सोना बात करके फोन रखती ही है कि तभी उसका पति सोहन आता है और वो गुस्से से अपनी पत्नी को बोलता है। सोना, क्या तुमने बिजली का बिल देखा है? कितना ज्यादा है? तुम क्यों इतनी बिजली खर्च करती हो? अभी दिन का वक्त है और पूरे घर की लाइट्स और एसी चल रहे हैं। जब तुम यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे कमरे के एसी और लाइट्स क्यों चल रही है? तुम्हें पता है कि अभी मेरा बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। कैसे भरूं मैं इतने बड़े बड़े बिल? ये सब सुन सोना कहती हैं कि ओह सोहन, तुम्हें पता है कि मैं अंधेरे में नहीं बैठ सकती। मुझे पूरा घर जगमगाता ही अच्छा लगता है। तुम भी क्यों नहीं दूसरों की तरह ही डायरेक्ट बिजली ले लेते? आजकल बहुत से लोग करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करने से हमारा बिल बिल्कुल नहीं आएगा। सोना के समझाने पर थोड़ी ना नकुर के बाद सोहन मान जाता है। अगले महीने बिजली का बिल 0 देखकर सोहन बहुत खुश होता है और ये बात सोना को बताता है। सोना कहती है, देखा, तुमने मेरे राय पर अमल करोगे तो ऐसे ही खुश रहोगे। और हम क्यों बिजली वालों को इतने पैसे दे? ये पैसे हम अपनी शॉपिंग में खर्च कर सकते हैं। सोना की ये बातें सोहन को कभी कभी गलत भी लगती, लेकिन बिजली के बिल कम देखकर उसने कभी सोना को नहीं टोका। दूसरी तरफ सोना की बेटी रिया किसी रोहित से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। रोहित की जॉब तो बहुत अच्छी थी, पर वो अभी जिस घर में रहता था वो छोटा सा घर था। इसलिए हमेशा जब भी रोहित से मिलती वो उस पर घर बदलने के लिए दबाव डालती रहती। कहती, रोहित, तुम्हें पता है ना, मम्मी मेरी शादी कभी भी तुमसे नहीं करेगी। वो हर चीज ब्रांडेड लेती है। फिर मैं तो उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे मामले में वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। ये सुन रोहित बोला, लेकिन रिया, क्या कमी है मुझ में? मेरी कितनी अच्छी जॉब है, क्या तुम ये नहीं जानती? रोहित, तभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, तुम्हें अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। तुम हमें देखो, हम कैसे रहते हैं। पूरे एरिया में हमारा सबसे जगमगाता हुआ घर है। हम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं। मेरी मानो तो तुम हमारे एरिया में ही घर ले लो। अगर हम एक ही एरिया में रहेंगे तो हमारी मम्मियों के बीच बातचीत होगी और तुम्हारे उस एरिया में रहने से मेरी मम्मी को भी लगेगा कि तुम भी हमारी तरह अमीर हो। उसके बाद हम दोनों मौका देखकर अपनी शादी की बात कर लेंगे। रोहित को ये बात ठीक लगी। उसने उसी एरिया में रिया के पास वाला घर ही ले लिया ताकि उनकी मम्मियों की जान पहचान जल्दी हो जाए। एक दिन रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें यहाँ आए 1 महीना हो गया है। आप थोड़ा यहाँ के लोगों से मेलजोल रखो, इससे आपका दिल भी लगा रहेगा। आप ऐसा करो, कल पास वाले घर चली जाना। रोहित की माँ को भी ये बात ठीक लगी। अगले ही दिन वो सोना के घर पहुंच गई। सोना ने उसकी बहुत आवभगत की, लेकिन फिर वो अपनी आदत पर आ गई और अपने गुणगान करने लगी। वो रोहित की माँ से बोली, संध्या जी, हमारे घर में तो किसी को भी कम लाइट में बैठने की आदत की नहीं है और मेरी बेटी तो और भी ज्यादा नाजुक मिजाज है। वो तो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और तो और हर चीज उसे ब्रांडेड चाहिए। रोहित की माँ
सोना की बातें सुन सुनकर थक गई और कोई बहाना बनाकर अपने घर वापस आ गई। फिर शाम को जब रोहित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप पड़ोसियों के यहाँ गई थी, कैसे लगे वो लोग आपको? रोहित के ये पूछते ही उसकी माँ ने बोला, क्या रोहित, पता नहीं कैसे लोग हैं वो, इतनी बिजली जाया करते हैं। रात को तो छोड़ ही दो, दिन में उनकी बालकनी की भी लाइट्स जल रही होती है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। माँ तो माँ उनकी बेटी भी कम नहीं है, पूरे घर के एसी चला के रखती है। रिया की बुराई अपनी माँ के मुंह से सुनकर रोहित चुप हो जाता है। उसे लगता है अब कैसे वो अपनी माँ को रिया से शादी के लिए मनाएगा। फिर अगले दिन रिया और रोहित पार्क में मिलते हैं और रिया रोहित से कहती है, देखो रोहित, तुम कब अपनी मम्मी को मेरे घर मेरे रिश्ते के लिए भेजोगे? मेरी मम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुन रोहित बोला, क्या यार रिया, मैंने कल अपनी मम्मी को तुम्हारे घर भेजा था, लेकिन तुम्हारी मम्मी और तुमने उनके सामने कितना शो ऑफ किया। पहली बार वो तुम्हारे घर पर आई थी और तुमने अपनी कितनी गलत छवि बनाई है उनके मन में। अब कैसे लाऊं मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे घर? ये सुन रिया को गुस्सा आ गया। वो बोली, अरे कैसा शो ऑफ, हम जैसे रहते हैं हम वैसा ही बताएंगे ना सबको। जब हम बिजली का बिल भर सकते हैं तो क्यों ना चलाए लाइट और एसी। हद है यार, अब हमें क्या और कितना बोलना है ये भी क्या दूसरे बताएंगे हमें। देखो रोहित, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम इसी हफ्ते अपनी माँ को मनाकर मेरे घर रिश्ते के लिए ले आना, वरना मुझे भूल जाना। गुस्से में कहकर रिया चली गई। अब रोहित थोड़ा परेशान रहने लगा। वो यही सोचता कैसे माँ को रिया के लिए बोलूं। माँ को तो जब मौका मिलता है वो सोना आंटी और रिया की बुराई करने लगती है। फिर एक दिन रोहित ने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। रोहित की बात सुनते ही रोहित की माँ भड़क गई और बोली, रोहित, पूरी दुनिया में तुम्हें यही परिवार मिला है रिश्ता जोड़ने के लिए। क्या तुम नहीं जानते वो लोग कितने खर्चीले हैं? तुम्हें बर्बाद कर देंगे वो। माँ तो माँ बेटी भी बिल्कुल वैसी ही है। रोहित की माँ गुस्से में बोली। माँ को थोड़ा शांत करवाते हुए रोहित बोला, माँ, मैं रिया को कॉलेज टाइम से जानता हूं। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं है और शादी के बाद वो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से, इसलिए आप कल के लिए तैयार रहना। कल हम उनके घर चलेंगे। अगले दिन रोहित की माँ बेमन से रोहित के साथ उनके घर गई। वहां उन्होंने शादी की बात पक्की की। सब बैठे थे कि तभी उनके घर पुलिस वाले के साथ एक बिजली अधिकारी भी आया। पुलिस को देखकर सब घबरा गए। तब रिया के पापा सोहन ने बोला, आप लोग यहां कैसे? पुलिस ने कहा, आप पर बिजली चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सब सुन सोहन सोना से बोला, देख लिया तुमने अपने बड़े बड़े शौक पालने और दूसरों की नकल करने का नतीजा। पुलिस सोहन को ले गई। रोहित की माँ भी रोहित से बोली, शुक्र करो कि तुम ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने से बच गए। रोहित भी इस बार अपनी माँ की बात मान गया और रिया से रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए हमारी जितनी चादर हो हमें उतने पैर पसारने चाहिए। हमारी जितनी कमाई हो उतना ही खर्च करना चाहिए और कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बार की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में सब जानते थे कि बीरबल बादशाह अकबर का सबसे पसंदीदा है। इस बात को लेकर दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। एक बार मानसिंह, जो बादशाह अकबर के साले थे, इसी बात से बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि ऐसा वह क्या करें कि बादशाह अकबर उन्हें बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे। वो अपने कमरे में उदास खड़े थे और गहरी चिंता में डूबे थे। तभी मानसिंह की बहन वहां आई और मानसिंह वो परेशान देख पूछने लगी, क्या बात है,
भैया आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है आपने? मानसिंह ने बोला। हाँ बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि महाराज अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही समझते हैं। मुझे लगता है वहाँ मेरी कोई औकात नहीं है। तो ये बात है, आप परेशान ना हो, इस बारे में महाराज से मैं बात करती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। रानी ने कहा। एक दिन बादशाह अकबर और रानी अकेले बगीचे में थे। रानी कुछ उदास थी। अकबर ने उनकी उदासी की वजह पूछी। रानी ने पहले कुछ बोलने से मना कर दिया। महाराज ने दोबारा पूछा तो रानी ने कहा, महाराज आपके दरबार में एक से एक बुद्धिमान और चतुर लोग उपस्थित हैं, फिर भी आपका प्रिय केवल बीरबल ही क्यों है? आपके दरबार में मेरा भाई मानसिंह भी तो है, जिनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। बादशाह ने बोला। मुझे मानसिंह की समझदारी पर कोई शक नहीं है, तभी तो वह दरबार में है। लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कल ही मानसिंह को एक मौका देता हूँ। वो बीरबल की परीक्षा ले ले, अगर उसमें बीरबल फेल हो गया तो मैं उसे तभी राज्य से निकालकर बीरबल की जगह मानसिंह को दे दूंगा। परीक्षा के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि मैं बीरबल को क्यों पसंद करता हूँ। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल और मानसिंह को बुलाया। बीरबल ने आकर अकबर को सलाम किया और पूछा, आपने मुझे याद किया जहांपना? बादशाह अकबर ने कहा, हमारे साले साहब आपसे 3 प्रश्न करना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। अगर आप मानसिंह के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको यह राज्य छोड़कर जाना होगा। आपकी जगह मानसिंह को नियुक्त किया जाएगा। यह बात सुनते ही मानसिंह बहुत खुश हुआ। बीरबल ने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, महाराज पर सवाल क्या है? बादशाह अकबर मानसिंह की ओर देखते हैं। मानसिंह ने पहला प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही आसान सवाल है, पर इसका जवाब जानने के लिए आप दोनों को मेरे साथ महल के बाहर आना होगा। दोनों बीरबल के पीछे चल पड़े। बीरबल महल के बाहर एक भेड़ के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, जितने भेड़ के शरीर पर बाल है, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह को यकीन ना हो कि दोनों बराबर है या नहीं, मानसी गिनती कर सकते हैं। अकबर ने मानसिंह से पूछा, क्या बीरबल का जवाब सही है या फिर आप गिनती करना चाहेंगे? मानसिंह ने कहा, जब बीरबल बोल रहे हैं तो सही ही होगा। फिर मानसिंह ने दूसरा प्रश्न किया, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और पूरे यकीन से बोले, जहां ये भेड़ खड़ी है, यही है धरती का केंद्र। आप चाहो तो धरती तो नाप कर तसल्ली कर सकते हो। बादशाह अकबर ने मानसिंह से कहा, क्या बीरबल ने सही उत्तर दिया? मानसिंह मन ही मन, इन सवालों का तो आज तक कोई जवाब नहीं जानता था। यह बीरबल इतने आराम से सारे जवाब दे रहा है तो सही ही होगा। यह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मानसिंह ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है महाराज। फिर अकबर बादशाह ने मानसिंह से कहा, तीसरा प्रश्न पूछो। मानसिंह ने कहा, इस बार प्रश्न नहीं, एक पहेली है जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। मानसिंह ने कहा, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पायना, ओझल लागा आईना। बताइए क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। मानसिंह जी, आपकी पहेली में ही इसका जवाब छुपा है। इसका जवाब है आईना। बादशाह अकबर ने मानसिंह से पूछा, कोई और प्रश्न है जो आप बीरबल से करना चाहते हो? मानसिंह ने कहा, नहीं महाराज। फिर बादशाह अकबर ने रानी को बुलाकर उनके सामने बीरबल की चतुराई की खूब तारीफ की। तब बीरबल ने कहा, इसमें बुद्धिमानी की कोई बात नहीं महाराज। मानसिंह जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे, उसका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मालूम था, इसलिए उनको मेरे जवाब को सही मानना पड़ा। इसलिए मनुष्य को बिना किसी जानकारी के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।